गाइज ये है होंडा की HR-V और ये जो है वो काफ़ी एंथुसियास्टिक प्रोडक्ट है। होंडा जो है वो लिमिट करता है अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को एलिवेट या होंडा सिटी के साथ में, बट अभी भी जो HR-V है वो एक्चुअली पोटेंशियल रखती ज़रूर है, क्योंकि ये उस सेगमेंट में आएगी जिस सेगमेंट में आप जीप कंपास देखते हैं या कहें हैरियर देखते हैं, जहाँ पे सेंटा फे वगैरह आया करती थी हुंडई की। तो चलिए एक क्विक वॉक अराउंड पे चलते हैं एंड लेट्स सी कैसे ये हैरियर को जो है वो कम्पीट करती है। वैसे 4.4 मीटर से भी बड़ी गाड़ी है। लेट्स सी कैसा स्पेस मैनेजमेंट है। आओ कम विद मी। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। देखो देखने में बहुत बेहतरीन लगती है। एलिवेट वाले जो है वो कुछ टेक्सचर जो है वो देखने को नजर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली होंडा का सिग्नेचर स्टाइल है, उसी हिसाब से जो है वो सारी गाड़ियों का डिज़ाइन भी बनाएगा। और डिज़ाइन बनाएगा तो कुछ ऐसा डिज़ाइन निकल के आएगा कि आपको कुछ ऐसी हेडलाइट यूनिट मिलेंगी जिसमें 3 बैरल हैं जो लो बीम एंड हाई बीम को असिस्ट करेंगी। ऊपर जो है वो आपके पास में LED DRL देखने को नजर आएगा जो बाई फंक्शन है, एंड दिस इज इन कंटिन्यूटी, जो कि हमेशा से आईब्रो शेप देने की कोशिश करती है होंडा। नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा पैटर्न है विद दिस ब्लैकआउट। नीचे जो है वो क्रोम पैटर्न भी देखने को नजर आता है, होंडा का बड़ा सा लोगो, एंड देयर यू गो विद द हेक्सागोनल पैटर्न्स नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर भी स्कर्टिंग के ऊपर जो है वो कुछ एक्सेसरी लगी हुई है, मॉड्यूलो एक्सेसरी जो है वो इसका नाम रखा गया है। वो और भी टेक्सचर एक एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा एड ऑन कर दे रही है जो मिसिंग था पहले। यहाँ पर जो है वो आई बिलीव 360 डिग्री कैमरे के लिए जो है स्पेस दिया होगा, और वो यहाँ पर तो नहीं लगाया है। हालांकि जो इसका बोनेट है वो आपको छोटे मोटे क्रीसेस के साथ में है नज़र आने वाला है। तो ये है कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल। बट व्हेन इट कम्स टू टायर सेक्शन, अगर हम टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो देयर यू गो विद द टायर प्रोफाइल। ये जो टायर प्रोफाइल है 215 सेक्शन के है, थोड़े छोटे ज़रूर लगते हैं क्योंकि एलिवेट में भी वही आते हैं। रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 196 मिलीमीटर की है, विच इज़ गुड एज फार ग्राउंड क्लियरेंस आर कंसर्न इन इंडिया। और यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट है, आपके पास में टर्न इंडिकेटर, नो फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर ज़रूर आपको हैंडल बार जो है वो बॉडी कलर देखने को नज़र आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे चले, दिस इज़ दी साइड प्रोफाइल। डायगनल लुक कुछ ऐसा लगता है इसका। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको टैटूइंग या स्टिकरिंग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर लगाया गया है HR-V की बैचिंग के साथ में। और ये देखिए साइड माउंटेड जो है वो आपके पास में डोर हैंडल है, तो आप जब खोलोगे तो डोर माउंट जो है वो कुछ ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड आपको नज़र आने वाला है। दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में कुछ ऐसी लगती है, थोड़ा क्रॉसओवरिश लुक है इसका। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर SUV, आप इसको नहीं कह सकते हो। एज़ फार इंडिया इज़ कंसर्न, इंडिया में तो सारे OEMs जो है वो ऐसी गाड़ियों को जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो उनको क्रॉसओवर कहने से थोड़ा बचते हैं। देयर इज़ नो सच ब्रांड इंडिया में जो अभी क्रॉसओवर कहना जो है पसंद करते हैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि इंडिया में एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि SUV अगर आपकी गाड़ी है तो ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट आएंगे, जो ज़्यादा बेहतर जो है वो सेल्स यूनिट्स नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देयर इज़ अ कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट यहाँ पे, और उसको भी बाइफरकेट किया गया है। अगर आप नीचे वाले सेक्शन में देखें तो ब्रेक लैंप एंड देयर इज टर्न इंडिकेटर एज वेल एज रिवर्स लैंप। नीचे देखो कितना बड़ा सा जो है वो एग्जॉस्ट जो है वो दिया गया है, और रिफ्लेक्टर यूनिट भी इधर ही पोजिशन है, सेट इन फिनिशिंग। और यहाँ पर जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे होंडा की बैचिंग है, ब्लैकआउट किया गया है पूरे एरिया को और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी इट हैज़ अ इलेक्ट्रिक बूट और नॉट। येस इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक बूट। सो कुछ ऐसा जो है वो आपको बूट स्पेस देखने को नज़र आएगा। आई बिलीव समवेयर अराउंड 425 के आसपास जो है वो इसकी बूट स्पेस होनी चाहिए। 60:40 में स्प्लिट हो जाती है। ये एक्स्ट्रा प्लेट जो यहाँ पर लगी हुई है ये मुझे थोड़ा सा प्रीमियम लग रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट या फिनिश जो है वो ज़्यादा एड ऑन कर दे रही है। दोनों तरफ ही जो है वो आपके पास में लैंप्स ऑफर होते हैं, बट एक तरफ जो है वो हुक ज़रूर दिया गया है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो देयर यू गो विद द एक और ट्रे दी गई है, और यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी ऑफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे पूरा पार्ट जो है ब्लैकआउट रखा गया है, ताकि जब भी ये मुड़े तो कुछ इस तरीके से फ्लैप बन जाए और पीछे का जो विजन है वो ज़्यादा अंदर तक ना दिखे। एक और यहाँ पर लैम्प जो है वो है विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम होंडा। इसको करते हैं बंद। अब देखिए कुछ इस तरीके से ही जो है फ्लैप ब्लैकआउट कर देता है। अब अंदर क्या रखा हुआ है ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। दिस इज़ गुड। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। और यहाँ देखिए शिकायत अगेन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सनरूफ या कहें पैनोरामिक सनरूफ कुछ भी नहीं है, ना तो ओपनेबल है ना नॉन ओपनेबल है, दोनों तरीके से ही नहीं ऑफर किया गया है। नो शोल्डर लाइन एज सच
यहाँ पर जो है वो क्रोम की शोल्डर लाइन नहीं मिलती है आपको। इंटीरियर्स में क्या ऑफर किया गया है, कंप्लीटली ब्लैक आउट इंटीरियर्स इसके ऑफर होते हैं। कोई भी जो है वो स्टिचिंग आपको ऑफ वाइट कलर की देखने को नजर आएगी, कोई और एक्स्ट्रा कलर जो है वो नज़र नहीं आने वाला है। अगर आप यहाँ पर भी बात करें, विंडो पैनल पे भी बात करें, तो देयर इज सॉफ्ट टच मटेरियल, इधर भी सैटिन की फिनिशिंग है, इधर भी विंडो के कंट्रोल्स है पियानो फिनिशिंग के साथ में, ग्रैब हैंडल है, इधर बॉटल होल्डर्स है, देयर यू गो विद द इलेक्ट्रिक सीट्स। यहाँ पे HRV की बैचिंग इधर है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील है, बहुत सारे कंट्रोल्स है उसके अंदर, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सीट्स है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आ रही है यार, इनका डिज़ाइन वगैरह या मटेरियल क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लेदर टच है, बहुत सारी पियानो फिनिशिंग, कंट्रोल्स लेफ्ट एंड राइट साइड में। लेफ्ट साइड में स्पेशली जो है वो कंट्रोल्स हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। राइट साइड में जो कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, देयर यू गो विद द पावर, दैट मीन्स इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एंड इधर जो है वो हमेशा के तौर पे ब्राइटनेस लेवलर। बीच में आपको वही वाली स्क्रीन मिलेगी या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो आप जनरली एलिवेट या होंडा सिटी के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पर ब्लोअर की स्पीड को या फिर ब्लोअर के फ्लो को आप जो है वो बाइफरकेट कर सकते हो यहाँ से, एंड यहाँ पर तो ये ओवरव्हीम पे लगने वाला जितना भी ह्यूमिडिटी है उसको ज़रूर जो है वो कंट्रोल करेगा। यहाँ से बूट ऑपरेशन है, यहाँ से हज़ार्ड ऑपरेशन है, एंड इधर से जो है वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स देखने को नजर आएंगे। देयर यू गो विद दीज कंट्रोल्स, ये जो है वो एसी के कंट्रोल्स हैं एंड क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास में वही डिजिपैड है, एक सीमलेस फ्लो है, एसी के वेंट्स जो है मुझे काफ़ी क्लासी लग रहे हैं। इंटीरियर्स ओवरऑल एक बेहतरीन टच दे रहा है। एक USB B टाइप स्लॉट इधर आपको मिलेगा, एक USB C टाइप इधर मिलेगा। फाइनली होंडा इज इनटू C टाइप। यहाँ पर भी आपके पास में स्टोरेज स्पेस है, इधर जो है वो आपके पास में हालांकि मोबाइल होल्डर देखने को नजर आएगा। देयर यू गो विद दिस CVT ऑप्शन। CVT के साथ साथ मैं बात करूंगा इसके इंजन ऑप्शन के बारे में भी। यहाँ पर जो है वो ड्राइव मोड आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट एंड ब्रेक होल्ड यानी कि ऑटो होल्ड का जो है वो फंक्शन इधर ही देखने को नजर आएगा। विद दिस कैन होल्डर, नो एडजस्टेबल आर्म रेस्ट बट दिस इज हैविंग सम स्पेस। ग्लव बॉक्स इधर जो है वो ऑफर कर दिया गया है। इंटीरियर्स में सेकंड रो क्या बोलती है, लेट्स चेक आउट। देयर यू गो विद द सेकंड रो, और सेकंड रो की जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ब्लैक रखे गए हैं। इधर जो है वो हेडरेस्ट तीनों साइड ही आपको एडजस्टेबल देखने को नजर आएगा, एंड लेदरेट सीट्स हैं। यहाँ पर भी सैटिन आपको पियानो फिनिशिंग देखने को नजर आएगी विद दिस सैटिन फिनिश। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल, नीचे जो है वो आपके पास में रेगुलर स्पीकर्स ही हैं। नी रूम के मामले में होंडा जो है वो कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती है, तो यहाँ पर अच्छा खासा नी रूम है। लेग रूम इज़ अनलिमिटेड लेग रूम। यहाँ पे भी आपके पास में जो है वो अच्छा एसी का वेंट है, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। एसी के वेंट जो है वो काफ़ी सारे कंट्रोल्स के साथ में आते हैं। यहाँ पर भी आपके पास में बॉटल होल्डर है विद दिस मैगजीन सीट, इधर मोबाइल होल्डर और बहुत सारा स्पेस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सो देयर यू गो, आपके पास में है एक आर्म रेस्ट जो कि फ्री फॉल होता है जैसे कि हमेशा से होंडा में रहा है। दो कैन होल्डर्स यहाँ पर मिलेंगे, एक आपके पास में कोट हुक है विद दिस आर्म रेस्ट। इधर जो है वो सीट बेल्ट को आप इजीली टक इन कर सकते हो फॉर मिडिल पैसेंजर, और यहाँ पर भी आपके पास में एक वैनिटी लैंप दे दिया गया है। इधर भी आपके पास में ग्रैब हैंडल विद कोट हुक ऑफर किया गया है। बाकी सारी चीज़ें एज स्टैंडर्ड हैं जो रेगुलर गाड़ियों में आपको मिलते हैं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो सेफ्टी के मामले में दी गई है। लेट्स चेक आउट, एक बार मैं गाड़ी के बाहर आ जाऊँ। सो इस गाड़ी के अंदर आता है होंडा सेंस। दैट मीन्स कि आपको मिलेगा एक एडास लेवल 2, लेकिन वो कैमरा बेस्ड ही है, नो रडार। तो कैमरा जो है वो आपको उधर विंडशील्ड पर माउंट होता हुआ नजर आएगा। देयर यू गो विद द कैमरा, और ये है गाड़ी की प्रोफाइल कुछ ऐसी। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, लेन चेंज असिस्ट हो, रियर क्रॉस ओवर हो या हो बहुत सारे अलर्ट्स, उन तमाम चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अच्छी बात ये है इसके अंदर ना 2 पावर ट्रेन्स आते हैं। एक जो है वो रेगुलर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो एक्चुअली आप होंडा सिटी वगैरह में भी देखते हो, वो प्रोड्यूस करता है 121 PS की पावर एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि जो इसके अंदर आने वाला हाइब्रिड सेटअप है वो आपको देगा 128 bhp की पावर एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहाँ पर पावर फिगर जो है वो काफ़ी चेंज होती हुई आपको नजर आएंगी। सो वो माइलेज भी हालांकि आपको 20+ ऑफर करेगा इन सिटी इन रियल लाइफ। सो दिस इज दी होंडा HRV फॉर यू। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और कमेंट करना। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन करके ज़रूर जाना, कमेंट में बताना क्या गलती की है, आगे सुधारने की पूरी कोशिश रहेगी। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अनदर वन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।